Hello everyone, I am here with a new topic today and the topic belongs to your writing section and the topic is notice writing. So before discussing all these points or whatever written on the board, let's first discuss what is notice writing कि notice writing होता क्या है, पहले उसे डिस्कस करते हैं. ठीक है, नोटिस राइटिंग क्या है? ये एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. नोटिस राइटिंग क्या है? एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि हर पढ़ने वाले को वो आसानी से समझ में आ जाए. ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी और बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं यूज़ करोगे, बहुत सिंपल वर्ड्स में उसको लिखा जाता है. ठीक है, क्योंकि नोटिस पढ़ने वाला, हर नोटिस पढ़ने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी तरह के लोग होते हैं और वो नोटिस सबके लिए होता है. ठीक है, ताकि सबको उसकी जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं कि हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो, लेकिन वो जानकारी सबके लिए होनी चाहिए. ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग नोटिस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखें. पहली बात. दूसरी बात, नोटिस एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन में हो रहे किसी इवेंट, किसी प्रोग्राम या किसी ऐसी सूचना को लोगों तक पहुंचाता है जो उनके लिए ज़रूरी है. और ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक लोग के पास मैसेज करके, टेक्स्ट करके या किसी और ज़रिए से पहुंचाया जाए. इससे अच्छा है कि नोटिस लिखा जाता है और उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बुलेटिन बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे या किसी ऐसे जगह पे लगा पेस्ट किया जाता है ताकि आने जाने वाले लोग उसे पढ़ें और वो सूचना उन तक पहुंच जाए. ये जनरली ऑफिस में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, सरकारी दफ्तरों में होता है, कोर्ट में होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जगह पे नोटिस का इस्तेमाल किया जाता है. ऑलराइट, नाउ नोटिस को सिंपल लिखने का तरीका है. ये ज़रूरी नहीं कि हर नोटिस को लिखने के लिए अलग तरह का लैंग्वेज यूज़ किया जाए. मैंने बोला उसको आप जितने सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो सबके समझ में आने के लिए होना चाहिए. उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल सब में कॉमन होती हैं, जो हर एक नोटिस राइटिंग में, स्पेशली मार्क्स स्कोर करने के लिए अगर आप एग्ज़ाम पर्पस से नोटिस राइटिंग को देखो तो जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे नोटिस में कॉमन होते हैं. तो अगर एक पीस ऑफ नोटिस राइटिंग अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो आप सारे नोटिस राइटिंग, कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होता है सारे में, पर्पस ऑलमोस्ट सेम होता है सारे में, देन जो कंटेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे में सेम होता है. मैटर हमारे पास सारा का सारा ज़्यादातर कॉमन होता है सारे नोटिस राइटिंग में. ये जनरली 5 मार्क्स कैरी करता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 5 आउट ऑफ 5 इन नोटिस राइटिंग. बहुत आसानी से आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो नोटिस राइटिंग में. ऑल राइट, सो शैल वी मूव फर्दर. तो आई हैव रिटन हियर सम ऑफ द पॉइंट्स जो नोटिस राइटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है, नोटिस राइटिंग. पहली बात, नोटिस को हमेशा पुट इन अ बॉक्स. जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो वो नोटिस एक बॉक्स में बंद होना चाहिए. अब आप बोलोगे मैम आपने जो बॉक्स बनाया उसमें सिर्फ 2 लाइन है, तो ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको समझा सकूं. जब भी आप एग्ज़ाम में नोटिस लिख रहे होगे तो पहले आप 3 लाइन बनाओगे. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. जो क्लोजिंग लाइन होगा वो आप नहीं बनाओगे, शुरुआत में ही मत बना देना. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप नोटिस लिख रहे हो और जो आपका राइटिंग है वो बड़ा हो गया. ठीक है, और आपने पहले से ही बॉक्स को बंद कर रखा है तो वो अनटाइडी लगता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में. ठीक है, तो पहले रीज़न ये हुआ. दूसरा रीज़न है कि आप उसमें फिर हौच पौच करके लिखोगे, बहुत इंटैक्ट कर दोगे सारी चीज़ों को, तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा देखने में. क्योंकि मैंने बताया कि साफ़ सुथरा होना चाहिए वो, और क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को भी आसानी हो चेक करने में और वो खुश हो जाए देख करके कॉपी को. ठीक है, तो इसीलिए आप ट्राई करोगे कि वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए. दूसरी बात कि आप सबसे पहले उसका 3 लाइन बनाओगे उस बॉक्स का, क्लोजिंग लाइन आप नहीं बनाओगे. इस पॉइंट को हमेशा अपने ध्यान में रखना. सेकेंड चीज़, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स. वर्ड लिमिट 50 वर्ड होना चाहिए, यानी कि पूरा नोटिस नहीं, जो बॉडी आप लिखते हो नोटिस में, मैं आपको बताऊंगी आगे कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें बॉडी कौन सी होती है. तो उस बॉडी का जो वर्ड लिमिट होता है वो 50 वर्ड्स होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, और उससे बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक्सीड भी नहीं करना चाहिए. थर्ड इज एक कैची हेडिंग होना चाहिए. किसी भी चीज़ के लिए उसका हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हेडिंग को हम लोग कभी कभी सब्जेक्ट भी कहते हैं. ठीक है,
और कभी कभी टाइटल भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग जगह पे आपको ये अलग अलग वर्ड मिलेंगे। तो ये है एक ही चीज़, हेडिंग, सब्जेक्ट और टाइटल, कि आपके जो नोटिस लिखने का पर्पस है वो क्या है, आप क्यों लिख रहे हो, ठीक है। वो बहुत कैची होना चाहिए कि लोग को पढ़ते के साथ समझ में आ जाए कि किस बारे में है, ठीक है, कि नोटिस जो है वो किसके रिगार्डिंग है। जैसे लॉस्ट एंड फाउंड होता है, यानी कि कुछ गुम हो गया तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, हेल्प चाहिए तो हेल्प हेल्प हेल्प, ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। इस तरीके से एनुअल फंक्शन या कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम है, कुछ भी इवेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, कंपटीशन, जो भी आपका टॉपिक है, उस हिसाब से हेडिंग बहुत ही कैची होना चाहिए, यानी कि लोग को पढ़ के इंटरेस्ट आए और अच्छा लगे वो देखने में। क्लियर? तो इसीलिए जो हेडिंग होता है वो कैची होना चाहिए। नाउ आपके नोटिस में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नोटिस लिखोगे उसमें 3 चीज़ होना ही होना चाहिए, व्हाट, व्हेन, वेयर। व्हाट, व्हेन, वेयर। व्हाट, आप नोटिस क्यों लिख रहे हो, आपके नोटिस लिखने का पर्पस क्या है, जो कि मैंने बताया जो आपके हेडिंग से रिलेटेड होगा, है ना, कि आप क्यों लिख रहे हो उसको। ब्लड डोनेशन है तो ब्लड डोनेशन के लिए लिख रहे हो, तो व्हाट। तो आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आवर कॉलेज इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर? तो ये हुआ व्हाट। व्हेन, इसमें डेट, डे और टाइम तीनों हो सकता है, होना ही चाहिए। डेट, डे एंड टाइम, यहाँ मैंने डे छोड़ दिया है, डेट भी होना चाहिए, तारीख, डे, दिन कौन सा है और क्या समय है, ये इसमें ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन वेयर, वेन्यू क्या है, भले ही वो आपके स्कूल कैंपस में ही क्यों ना हो रहा है, आपके कॉलेज कैंपस में ही क्यों ना हो रहा, लेकिन वो लिखना ज़रूरी है, वो मेंशन करना ज़रूरी है कि आखिर वो कहाँ हो रहा है। तो ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप नहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो नोटिस का पर्पस सॉल्व नहीं होता है। सपोज आपने नोटिस लिखा और लोग क्या हुआ, उसमें वेयर छूट गया कि कहाँ पे हो रहा है, तो लोग आपसे आकर के टीचर को या जो हायर अथॉरिटी होती है उसको परेशान कर देंगे, सर कहाँ आना है, मैम कहाँ आना है, मैम कहाँ पे हो रहा है, मैम कहाँ हो रहा है, मैम कितने बजे हो रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन ही होते हैं जनरली, मैम कब हो रहा है, मैम कहाँ हो रहा है, मैम कितने बजे हो रहा है। तो ये जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें से अगर एक भी छूट जाता है, मतलब आपके नोटिस का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ है। कैची हेडिंग, कोई भी पिक्चर हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले पिक्चर का टाइटल बहुत अच्छा साउंड करता है, तभी हम लोग उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं, है ना। बहुत बोरिंग सा साउंड करेगा उसका टाइटल तो हम लोग नहीं जाते हैं। मूवी का नाम अच्छा है तो इंटरेस्ट आता है कि चलो ना देख के आते हैं, बड़ा मज़ेदार नाम है, ठीक है। इसीलिए कैची हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन, व्हाट, व्हेन और वेयर बहुत ज़रूरी है। ये 3 एकदम होना ही होना चाहिए। शुड बी प्रिसाइज, शुद्ध होना चाहिए एकदम। शुद्ध कहने का मतलब कि बहुत लेंदी नहीं लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है, जितना मांग रहा है उतना ही दो, ठीक है। जितने की ज़रूरत है उतना ही देना है, जितना पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको नीडेड है, जितना लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, बस उतना ही। सपोज ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो आप ये नहीं लिखोगे कि दुनिया में लोगों को ब्लड की बहुत कमी हो गई है और माल न्यूट्रिशन है, या ब्लड डोनेशन एक अच्छा चीज़ होता है, गुडविल है, करना चाहिए, ये वो, ये सब नहीं। कहानी नहीं लिखनी है, प्रिसाइज। कौन कर रहा है, अपना स्कूल कर रहा है, कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, कितने बजे कर रहा है, इतने बजे कर रहा है, कौन सी तारीख को कर रहा है, इतने तारीख को कर रहा है। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके लिए इससे कांटेक्ट करो, अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हो अपना नाम सबमिट करो, बस। इससे ज़्यादा नीडेड नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा लिखने की। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक आपको लिख कर बताऊँगी कि नोटिस कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोटिस में हम लोग लिखते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी राइट इन अ नोटिस इज स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अंडरलाइन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल ही
कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में लिखोगे, इसको आप रनिंग लेटर में नहीं लिख सकते हो, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना, बिल्कुल कैपिटल में आपको ये लिखना है। ऑलराइट, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट इज नोटिस। नोटिस जस्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन के नीचे होना चाहिए, ठीक है, ये भी ब्लॉक लेटर्स में होगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सबसे पहले, फिर एक लाइन छोड़ करके नोटिस लिखोगे आप, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि लाइन भी छोड़ना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सबसे पहले लाइन में, फिर एक लाइन छोड़ करके नोटिस, दोनों ब्लॉक लेटर्स में होंगे, कोई इनमें से कोई भी रनिंग लेटर को नहीं जाएगा। देन आप लिखोगे डेट, डेट आप लिखोगे लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेट का लिखने का भी फॉर्मेट है। डेट को आप इस तरीके से नहीं, आज क्या है 11th है ना, तो 11/3/23 ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, 11/3/23 नहीं, रॉन्ग, 11th March 23 नहीं, ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, March 11, 2023 नहीं, ये सब गलत तरीका है, ठीक है। डेट को लिखने का एक ही फॉर्मेट आप फॉलो करोगे, वो है पूरा, मंथ का नाम आपको पूरा लिखना है, देन कॉमा, ठीक है, कॉमा, देन ईयर। इसी फॉर्मेट को आप डेट के लिए फॉलो करोगे। ये डेट के लिए भी सॉरी लेटर के लिए भी अब यही फॉर्मेट है डेट का, ठीक है। तो कहीं भी आप कोई भी ऑफिशियल चीज़ लिख रहे हो तो उसमें आप यही लिखोगे फॉर्मल चीज़ में। देन हेडिंग, हेडिंग यानी कि टाइटल और सब्जेक्ट, ठीक है। हेडिंग टाइटल एक ही होता है, ठीक है, हेडिंग या टाइटल एक ही है, हेडिंग टाइटल सब्जेक्ट एक ही है। ये भी आप रनिंग लेटर्स में लिख सकते हो या इसको सुंदर से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रनिंग में भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ब्लॉक लेटर्स में ही लिखो, इसको आप जैसे मन है लिखना, बस ये कैची होना चाहिए, दिखना सुंदर चाहिए, ठीक है। जो इनिशियल्स होंगे इसके आप उसको लिख दोगे कैपिटल में, फिर आप रनिंग में लिखो, या एक बड़ा लेटर बाकी सारा स्मॉल, मतलब ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना, लेकिन पहला वाला बड़ा कर देना, बाकी सारा छोटा, तो वो कैची होना चाहिए। मैंने बोला कि देखने में भी सुंदर और पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे नोटिस को आदमी इंसान ये सब कुछ नोटिस नहीं करता है, सबसे पहले इस पर ही ध्यान जाता है। सबसे पहले कोई भी आप नोटिस लिख रहे हो तो सबसे पहले ध्यान इसी पे इंसान का जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अब यहाँ पे आती है बॉडी, ठीक है। यहाँ से हम बॉडी लिखना शुरू करते हैं, वो जहाँ तक भी जाए, लेकिन उसका वर्ड लिमिट होना चाहिए 50 वर्ड्स, ठीक है। जो भी बॉडी हम लिखेंगे उसका वर्ड लिमिट होना चाहिए 50 वर्ड्स, ऑलराइट, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा। फिर आना चाहिए, ये आप ख़त्म कर लोगे, उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि किसने लिखा है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले होता था कि नाम लिखते थे, नाम के नीचे सिग्नेचर करते थे, ठीक है। अब सबसे पहले होगा सिग्नेचर, देन हेड बॉय हेड गर्ल यानी कि नेम, ठीक है। फिर आपका आता है डेजिग्नेशन यानी कि कौन है, जैसे उसके बाद आप बॉक्स को बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ठीक है। ध्यान दो, सिग्नेचर
यानी कि जो सिग्नेचर साइन होता है वो। उसके बाद नाम को आप ब्लॉक लेटर्स में भी लिख सकते हो, रनिंग लेटर्स में भी लिख सकते हैं। और डेजिग्नेशन का मतलब प्रिंसिपल, अगर नोटिस लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, हेड बॉय हेड गर्ल लिख रहे हैं तो कोई सेक्रेटरी है, तो जो भी पोस्ट है वो डेजिग्नेशन कहलाता है, ठीक है। और फिर जाकर के बॉक्स को बंद कर देते हैं। तो ये है हमारा नोटिस का कंप्लीट फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में नोटिस को लिखा जाता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा कि नोटिस कैसे लिखते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में, आई होप इट इज़ क्लियर। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले नाम लिखते हैं। अगर स्कूल और कॉलेज का नेम आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही नाम लिखोगे। नहीं गिवन है, योर कॉलेज लिखा हुआ है, तो आप अपने कॉलेज स्कूल का नाम लिखोगे। और कुछ भी गिवन नहीं है तो आप ABC कॉलेज लिखोगे, ABC स्कूल या ठीक है। फिर नोटिस वैसे ही रह जाएगा। हेडिंग, सपोज आपको जो नोटिस लिखना है वो ब्लड डोनेशन कैंप पे है। तो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए ब्लड से रिलेटेड या डोनेशन से रिलेटेड कुछ अच्छा सा ये हेडिंग हो सकता है, आप सोच सकते हो। या आपका स्कूल में या कॉलेज में कुछ गुम हो गया है, पर्स गुम हो गया है, उस पर लिख सकते हो। कोई किसी को हेल्प चाहिए, किसी को हेल्प नोटिस के थ्रू कोई हेल्प के लिए आप नोटिस डाल रहे हो तो हेल्प 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 करके आप नोटिस डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे लेट मी टेक वन, question. Suppose you are the class president, you are the head boy of Marwari +2 High School, Ranchi. A blood donation camp has been organized in your school. Write a notice urging the students to come in large numbers for this for this noble cause, ठीक है। तो इसमें आप हेडिंग कैसा लिख सकते हो, ब्लड डोनेशन अ नोबल कॉज, या सिंपली कम एंड डोनेट ब्लड, जॉइन हैंड्स एंड डोनेट ब्लड, ठीक है। या सिंपली कुछ नहीं समझ में आएगा तो डोनेट ब्लड, ठीक है। आप बहुत सारा हेडिंग डाल सकते हो, जॉइन हैंड्स एंड डोनेट ब्लड, कम टुगेदर डोनेट ब्लड, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ब्लड डोनेशन। अब मैं जो आपको फॉर्मेट बता रही हूँ ये लिखने का, वो ध्यान दीजिएगा कि उसको कैसे लिखना है, ठीक है। बिगिनिंग बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आप एक अपने दिमाग में रख लो ताकि आपको इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो कि आपको कैसे लिखना है। जैसे बहुत सारे ये जो बिगिनिंग करते हैं हम लोग उसमें ऐसे लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, कॉमा, ठीक है। या दिस इज़ टू इन्फॉर्म, इस तरीके से भी लिखते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस तरीके से, या डायरेक्टली आवर कॉलेज इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज,
या आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। तो ये 4 तरीका मैंने आपको बताया। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट, या आवर स्कूल और कॉलेज इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला लाइन, ये सब में सेम होगा। ठीक है, इन्फॉर्म्ड दैट आवर कॉलेज। ठीक है, तो आवर कॉलेज में दोबारा आपको आपके कॉलेज का या स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आवर कॉलेज इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज या इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। अब देखो, all the students are hereby informed that our college is going to organize a blood डोनेशन कैंप। ये तो आपका है कि आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना है। यहाँ तक तो सब में सेम होगा, सब में, है ना, जितना भी होगा वहाँ अगर ये आप याद रख लेते हो, या 2-4 जो मैंने हेडिंग ये बिगनिंग बताया आपको, उसमें उसको आप याद रख लेते हो, तो यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सेम हो सकता है सारे में। फिर आपका टॉपिक होगा तो यहाँ से होगा ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है ना, उसके बाद आता है ऑन या फॉर। तो फॉर कौन से क्लास के लिए? कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ क्लास 12 के लिए नोटिस है, सिर्फ 11-12 के लिए नोटिस है, क्योंकि छोटे बच्चे तो दे नहीं सकते हैं ब्लड, तो छोटे बच्चों का ये काम नहीं है, तो उनके लिए नोटिस भी नहीं होगा। तो all the students are hereby informed that our college is going to organize a blood donation camp for किसके लिए? For the students, या किन के लिए हो रहा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे किन के लिए आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो? फॉर द कोई NGO के लिए कर रहे हो आप, है ना, या किसी कोई ऐसा जयंती आ रहा है, या कोई ऐसा उस टाइम पे कोई ऐसा फेस्टिवल है जिसके लिए बहुत सारे लोग, इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत सारे लोग आपका ब्लड डोनेशन डे होता है उस दिन करते हैं, है ना। तो ऐसे करके कोई भी दिन है अगर, तो उस दिन के लिए आप ये कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप लिखोगे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11 and 12। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद ऑन, कौन सी तारीख को? अब आया आपका इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑन कौन से तारीख को हो रहा है। तो सपोज़ आज 11 तारीख है, 15 तारीख को कर रहे हैं, 15 मार्च 2023। ठीक है, कब? डे कौन सा है उस दिन? मंडे, ट्यूसडे, मे बी वेंसडे। ठीक है, फिर आया एक्ट। एक्ट कर दो, कितने बजे हो रहा है। देखो पहले से बॉक्स को क्लोज कर देने से यही होता है। ठीक है, एक्ट 10 AM to 12 noon। ठीक है, इन अब कहाँ पे हो रहा है? स्कूल प्रेमिसेस या कॉलेज प्रेमिसेस, कॉलेज के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, प्रेमिसेस। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट के लिए लाइन रट लो। ठीक है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन या डिटेल कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है जिन्होंने
जो लिखा है, यानी कि एक लाइन छोड़ करके सबसे पहले सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे SHUBHANGI. Suppose I am the secretary of the you can say or teacher, ठीक है, या head boy head girl, suppose head girl. All right, तो this is the way you write. अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ना, all the students, ये वाला जो चीज़ है ना, for the students, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहाँ लिखना. All the students of 11th and 12th are hereby informed that our college is going to organize a blood donation camp for the युवा NGO, ठीक है. ऑलराइट, या ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी गिवन होगा तो फॉर आपको ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन ऑन, इन, एट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. किसके लिए कर रहे हो ये हमेशा नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन ऑन, एट और इन ज़रूरी होता है, हमेशा 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 ज़रूरी होता है. अच्छा, ये किसके लिए है ये नोटिस, तो फॉर यहाँ पे लगा सकते हो. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड. क्लियर. इस तरीके से हम लोग नोटिस को फ्रेम करते हैं. ये आपका पूरा नोटिस का फॉर्मेट है, फिर आप लास्ट में बॉक्स को क्लोज कर दोगे. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और इस फॉर्मेट से आप पूरा किसी भी नोटिस का कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर पाओगे. एंड प्रैक्टिस एट होम, 1-2 नोटिस आप खुद ही प्रैक्टिस करना, एंड देन विल सी इफ़ यू आर एबल टू राइट इट और नॉट. ऑलराइट, थैंक यू.